हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और आज का जो आपका एक नोटिफिकेशन है वो जेएसएस-सीजीएल पेपर लीक के बारे में है। और इसका जो है अनिश्चितकालीन एक धारणा है 30 सितंबर से, उसी के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। और ये बात मैं बताने वाला हूँ कि हाथ किसका होता है पेपर लीक करने में, सबसे जो है एकदम अहम भूमिका कौन निभाते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें आज हम लोग जानेंगे कि पेपर लीक करते कौन है, सबसे बड़ा जो है पेपर लीक करवाने वाले कौन होते हैं, ये सब जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अनिश्चितकालीन जो है आपका धारणा, छात्र धारणा जो है स्टार्ट है 30 सितंबर से जेएसएससी ऑफिस के सामने। तो आप वहां जुड़ और जुड़कर वहां भागीदारी निभाएं, क्योंकि देखिए ये जो हुआ है बहुत ही गलत हुआ है। क्योंकि चांसेस, सबसे बड़ी बात ये है कि पेपर लीक न होते हुए भर में भी पेपर लीक हुआ है। कहने का अर्थ ये है कि आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो वो सबसे बड़ा पेपर लीक का कारण है। पेपर लीक नहीं हुआ है परंतु पेपर लीक हो गया है। समझ रहे हैं ना क्या कहना चाहता हूँ? पेपर लीक नहीं हुआ है परंतु पेपर लीक हो चुका है। तो आप वहां ज्वाइन करें। और सबसे बड़ा जो हाथ होता है, मैं आपको बता दूं कि एक स्टूडेंट कहीं से भी, आप बोल रहे हैं सेटिंग होता है, तो एक स्टूडेंट कभी भी 35 लाख और 25 लाख कभी भी नहीं ला सकता है। ठीक है, अरे कितना भी सेटर घूमे, ठीक है, कितना भी सेटर घूम ले, जब तक सेटिंग कराने वाला मिलेगा नहीं तब तक सेटिंग तो होगा नहीं। तो भाई एक स्टूडेंट तो 35 लाख 25 लाख कहीं से दे नहीं सकता है। इतना आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो भाई सबसे बड़ा हाथ किसका होता है? हाँ, हाथ किसका होता है? तो गार्जियन का, पेरेंट्स का। जो माता पिता चाहते हैं कि पैसवा हम देंगे और नौकरिया मिल जाएगा हमारे बेटवा के, तो उहे चक्कर में होता है। और सबसे बड़ा जो ये पेपर लीक का जो सबसे बड़ा हाथ होता है ना, ये पेरेंट्स के होता है। ठीक है, ये सोचते हैं कि हमारी जिंदगी सुधार रही है, हम अपन बेटों की जिंदगी सुधार देंगे, इस प्रकार से ये सोचते हैं। अब यही सोच जो है झारखंड को ले डूब रहा है। वो नहीं जानते हैं कि हमारा बेटा उसके लायक नहीं है। ठीक है, परंतु उसी पर सब दिए जा रहा है। अब वो जाएगा जहां पोस्ट पर, वो ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि श्रीमान पढ़े हुए तो होते नहीं अच्छे से, तभी तो वो सेटिंग करते हैं। तो यही बात है कि पेपर लीक का जो सबसे बड़ा रीजन होता है, मैं बहुत सोच विचार किया। ठीक है, और सोच विचार करने के बाद ये मैं सोचा कि पेपर लीक होता क्यों है भाई। सबसे बड़ा रीजन माता पिता होते हैं। पिता होते हैं कि भाई चलो हम दे दिए, लो 35 लाख ले लो बेटा जाओ। इस प्रकार से होता है, एक स्टूडेंट कभी भी नहीं ला सकता है। एक आप सुने, बाजार से गुजरा हूं तलबदार नहीं, है ना। अब बाजार से गुजरा हूं ना, ये है कि आप ये सुने होंगे कि जब भी आदमी बाजार में होता है ना, तो वहां आप, जब आपका मन जो है नहीं भटकता है, यानी कि भटकता है, अगर मन को आप शांत करके जाएं, ठीक है, तो आपका मन कभी नहीं भटकेगा। ठीक है, दुनिया का हूं दुनिया का तलबदार नहीं, यस याद आ गया। दुनिया का हूं दुनिया का तलबदार नहीं, बाजार से गुजरा हूं, है ना, खरीदार नहीं हूं। अरे भाई, जब पेपर सेटिंग वाले, लीक करने वाले, है ना, जब उनको मिलेगा नहीं ऐसा ऐसा मूला 35 लाख वाला और 25 लाख वाला, ठीक है, फिर वो सेटिंग कराएगा किससे? तो गलती केकर है? सबसे ज्यादा किसका गलती है? माता पिता का ना। हम जानते हैं कि एक तरफ से वो अच्छा सोचते हैं, लेकिन वो पढ़ाईवा के लिए अच्छा नहीं ना सोचते हैं कि हमारे बच्चों के पढ़ाएंगे और पढ़ के वो नौकरी लेगा, है ना। और झारखंड यही रीजन है कि डूबते जा रहा है। और दूसरा रीजन क्या है, दूसरा पेपर लीक का कारण, कि आप ना कोई भड़किएगा नहीं, ये कोनो भड़कने वाला बात नहीं है, दिस इज रियल थिंग। हमारे मुख्यमंत्री माननीय श्री हेमंत सोरेन जी हैं, वो हम लोग झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, आप भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं। लेकिन ये झारखंड के होते हुए अदर स्टेट को काहे देते हैं मौका भाई? कहाँ सरकार सोच के देते हैं? तो एक सबसे बड़ा एक ये भी रीजन है। हम स्पष्ट बात बोलेंगे, हम किसी टीचर के जैसा नहीं है कि बात को हम घुमाए फिराए के करेंगे, वैसा हम नहीं है। ठीक है, पेपर लीक हो गया, चलो चलो अंधाधुन। अरे जो चीज के लिए लड़ाई है भाई, उसके लिए लड़ाई करना चाहिए। ये पेपर लीक हुआ हो भी नहीं करता, कैसे भाई? अदर स्टेट को मौके मत दीजिए यहाँ आने का। ये सरकार को नियम बनाना चाहिए, क्यों देंगे हम?
क्यों आने देंगे? वो हम लोग को आने देते हैं? नहीं ना, तो हम क्यों आने देंगे? ये झारखंड के मुख्यमंत्री माननीय श्री हेमंत सोरेन जी से मेरा यही गुजारिश है कि भाई आप झारखंड के हैं, अदर स्टेट के मुख्यमंत्री नहीं हैं। अदर स्टेट के बारे में सोचिए मत। अदर स्टेट के बारे में सोचने के लिए वहां ऑलरेडी मुख्यमंत्री प्रेजेंट हैं, उपस्थित हैं। ठीक है? तो सबसे बड़ी दुख की बात यही है कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं ना, वो सोचते हैं कि हम पूरे एकदम पूरा भारत के एकदम है ना, सब राज्य के मुख्यमंत्री हैं, सबके हम मौका देंगे, आ जाओ घुस जाओ झारखंड में। तो ऐसा नहीं है, ये गलत बात है। ठीक है, मुझे नहीं बोलना चाहिए था बात, लेकिन ये सबसे बड़ा, दो सबसे बड़ा रीजन है। अदर स्टेट को मौका देना, और दूसरा कि पेरेंट्स का हाथ होता है। एक स्टूडेंट कभी भी 35 लाख नहीं लाएगा जी, कहाँ से लाएगा वो? उसका जब तक माता पिता घर जमीन खेत नहीं ना बेचेंगे, तब तक 35 लाख रुपया झारखंड में नहीं होगा, है ना? और यहाँ एकदम 35 लाख 40 लाख ले लो, हई हो हो। पेपर लीक क्यों होता है? पैसा देता है तबे ना। सिंपल सी बात यही है। तो ये बात है, 30 सितंबर को जुड़िए। देखिए ऐसे आज माननीय मुख्यमंत्री जी से का तो आज आप कहना जान ही गए होंगे कि वो क्या बोले हैं। ठीक है? और अभी असम के मुख्यमंत्री जो है, असम के सीएम अभी क्या बोले, इनसे निवेदन किए हैं। किन से? हमसे नहीं रे भाई। किन से? ये किनसे किए हैं? तो यहाँ क्या बोलते हैं, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से असम के सीएम, अभी आपने न्यूज देखा होगा, अभी आप न्यूज देखिए पता चल जाएगा, असम के सीएम है ना, इनसे निवेदन किए हैं कि अभी जो लड़का का जैसे सीजीएल का एग्जाम हुआ है, वो जो पेपर लीक हुआ है, उसको अच्छी तरह से जांच करके आप क्या करें, है ना, रिजल्ट को दीजिए, ना कि 10 दिन में अंदर सब प्रकाशित कर दीजिए। मेरा कहने का अर्थ होता है, हम साफ साफ बोलते हैं भाई, ये दिमाग में घुसेगा तो ठीक है, और नहीं घुसेगा तब पर भी ठीक है ना। तो ये घुसाने लायक है दिमाग में, क्योंकि हम जानते हैं कि हेमंत सोरेन जी हम लोग के मुख्यमंत्री है बस। तो क्यों सोचना है अदर स्टेट के बारे में? क्यों भाई? क्यों क्यों? वाई? मैं यही, जब मेरा मुलाकात होगा ना उनसे, तो हम एक ही क्वेश्चन अब पूछेंगे कि भाई आप अदर स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, भारत के सब स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, कि हम इनके खाली मुख्यमंत्री है, हमारा तनी ई बताइए। हम तो ये हमारा क्वेश्चन रहेगा। पेपर लीक हो गया, पेपर लीक, इसके चलते आप लोग झूठ लगा देते हैं, चलो जेएसएससी ऑफिस, लेकिन जो मेन रीजन है उसके लिए तो लगे भी नहीं करते हैं। अरे भाई, झारखंड के हैं तो झारखंड को सिर्फ मौका मिलना चाहिए, और कोई स्टेट का नहीं। इसके लिए खड़ा होइए, है ना, इसके लिए हम पूरा एकदम सपोर्टिव हैं। अब बताइए, ठीक है, धारणा में जाना है, अनिश्चितकालीन हम लोग को धारणा करना है। अगर धारणा में लाठी डंडा कर दे तब क्या करिएगा? आपके पास भागने के सिवाय और कुछ होगा? नहीं होगा। आप अभी थोड़ा सा हमारा गरियाइएगा इसमें, वीडियो में, कि सर ऐसा काहे बोल रहे हैं। ठीक है, अगर वो लाठी चार्ज करवा दिए तो क्या करिएगा? तो यहाँ देखिए, उनको एक समझाने का एक होता है ना। आप, पेपर लीक तो हो ही गया, स्टूडेंट का लाइफ बर्बाद हो ही गया, करिए दिए, इसमें कोई शक नहीं। अब कितना 2000 सीट है, पता नहीं कितना का सेटिंग किए होंगे। ये बात है कि फुल सेटिंग नहीं होगा। 2000 में 200 300 ये हो सकता है, टोटल सीट नहीं होता। आज तक जितना भी एग्जाम हुआ है सब में सेटिंग हुआ है। ठीक है, सब में सेटिंग हुआ है। तो ये बात नहीं है। ठीक है, तो पूरा सेटिंग नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। लेकिन जो चीज के लिए लड़ाई हम लोग को करना है, वो चीज हम लोग लड़ाई करें। मेन जो होता है पेपर लीक, अरे झारखंड का स्टूडेंट का आप बताइए, उत्पाद सिपाही अभी आने वाला है, होने वाला है, एलडीसी का है, बताइए। और झारखंड पुलिस का है, क्षेत्रीय कार्यकर्ता का है, सब। अरे कैसे वो झेलेगा सब स्टूडेंट? कैसे झेलेगा जी? हाँ? इतना जो कार्य होता है कैसे झेलेगा? लइकन के हार्ट अटैक हो जाएगा इस प्रकार से, जैसा ही झारखंड में रवैया है। तो मेन चीज किसमें लड़ना है, आप समझ गए होंगे। सबसे बड़ा गलती पेरेंट्स की है। वो है अपन घर दूरा ले बेटा ले, घर दूरा बेच के सब दे दिए, जाओ नौकरी कर लो। ये नहीं चाहते हैं कि हम अपने बेटवा के तनी पढ़ने के लिए बोल दें। वो साला सब दिन ऐसने रह जाएगा। ठीक है, एकदम ऐसने रह जाएगा, निकम्मा। तो ऐसा नहीं रहना है, खुद के दम पर नौकरी लें। और देखिए, सभी स्टूडेंट को देखना है, बेचारे जो स्टूडेंट दिन रात मेहनत करके पढ़ाई कर रहे हैं, उनका रिजल्ट नहीं हो पाता है, बहुत अफसोस होता है, बहुत ही ज्यादा अफसोस होता है। तो चलिए, धारणा में बैठिए, अच्छी बात है। परंतु अब धारणा में बैठ रहे हैं तो इस बात को लेकर बैठें कि मुझे क्या पूछना है,
क्या करना है? ठीक है? हम मेरा क्वेश्चन एक ही रहेगा कि आप हम लोग के मुख्यमंत्री हैं कि भारत के टोटल राज्य के मुख्यमंत्री हैं, तनी बताइए अलग-अलग के, ना? भारत के तो मुख्यमंत्री नहीं होता है भाई, प्रधानमंत्री होता है। कोई-कोई स्टूडेंटो एकर में बोल देगा कि का बोल रहे हैं। तो लगता है जैसा ये मौका दिए हैं ना अदर स्टेट को, तो हमरा ऐसने लगता है। तो हाथ किसका है? आप समझ गए हैं। अब आंदोलन में भाग ले सकते हैं। ठीक है? चलिए, और जोर-शोर से हम लोग को लेना है भाग। और तो अब भाई सुनने में आया है कि अभी जो है आंसर की 4 दिन के अंदर पहली बार ये ज़िंदगी में निकला है जेएसएससी झारखंड में आंसर की, ठीक ना? पहली बार ये ज़िंदगी में निकला है भाई, 4 दिन में आंसर की। 10 दिन में रिजल्ट और 15 दिन में जॉइनिंग लेटर। चलिए, 10 तारीख तक आ जाएगा रिजल्ट और जॉइनिंग हम लोग कर लेंगे कितना? 15 तारीख तक। देखिए अब क्या-क्या होता है झारखंड में नौटंकी। चलिए ठीक है, जुड़े रहिए इस चैनल से। और मैं बात बताऊँगा कि सारे कोर्सेज़ यहाँ जो है फ्री ऑफ कॉस्ट कराए जा रहे हैं। मेरे जितने सारे स्टूडेंट हैं, इस चैनल से जुड़ें और सारी खबरें को पाएँ। असम के देखिए, बेचारे असम के सीएम जो हैं, क्या बोलने का उनको ज़रूरत था? दूसरे स्टेट के हैं, परंतु वो जानते हैं, सीजीएल के स्टूडेंट को वो जानते हैं, फीलिंग को जानते हैं, उनमें मानवता है, वो दर्द समझ रहे हैं। ठीक है? तब वो निवेदन कर रहे हैं हम लोग के माननीय श्री मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कि जो सीजीएल का लीक हुआ है ना, हर एक आदमी का बात सुनिए और हर एक आदमी की बात सुन के उस पे आप रिजल्ट निकालिए। ऐसा नहीं है कि आप 10 दिन में रिजल्ट निकाल दीजिए, ये गलत बात है। ठीक है? तो चलिए जुड़िए, टोटल क्लास यहाँ फ्री होता है। चलिए धन्यवाद।